इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम मैकेनिक्स की लॉस एंड प्रिंसिपल के ऊपर सूचना देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही गंभीर है। तो दर्शकों से निवेदन है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का सहारा लें। बचपन से एक सवाल हमेशा मेरे माइंड में आता था कि किसी भी चीज को हम कितना जूम कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हम जूम करते रहें तो उसका लास्ट पॉइंट क्या होगा। आई होप कभी ना कभी आपके माइंड में भी ये सवाल आया होगा। तो जैसे कि ये हमारे सामने एक मामूली सा पत्थर है, लेकिन अगर हम इसे जूम करें तो इसके अंदर भी काफी सारे डिटेल मौजूद है, मानो इसके अंदर एक अलग ही दुनिया हो। और इसको अगर हम और जूम करें तो लास्ट में हमें दिखेंगे एटम्स, यानी कि परमाणु। और यहाँ पर आपको दिखता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। और इसको भी अगर और ज्यादा जूम करते रहेंगे तो हमें दिखेंगे क्वार्क नामक पार्टिकल, जिसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर डिस्कवर भी माना जाता है। उसको पार करके और अंदर जाएं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेज पर जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होता है, वेव होता है। इट मीन्स एट द बेसिक लेवल दुनिया में कोई भी चीज सॉलिड नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो एसेंस है वही सॉलिड नहीं है, वही एनर्जी वेव से शुरू होती है। तो डायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी चीज सॉलिड नहीं है। इट मीन्स सॉलिडिटी इज एन इल्यूजन, और ये साइंस की दुनिया की एक फेमस कोड भी है। और ये हमें रियलिटी को जानने के बाद ही मालूम होती है। और इस बात पे भी कोई नकार नहीं सकता कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं वही एक्चुअली क्वांटम वर्ल्ड को देख रहे हैं। और इसी दुनिया के स्टडी को क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो आप जो कुछ भी देखते हो उसे आपका ब्रेन एक सॉलिड के फॉर्म में दिखाती है। तो इसका मतलब क्वांटम वर्ल्ड में जो प्रिंसिपल, जो नियम अप्लाई होती है वही हमारी नॉर्मल दुनिया में भी होती है। पर जो मेन पॉइंट है इस वीडियो की वो ये है कि जो नॉर्मल वर्ल्ड का नियम है और जो क्वांटम वर्ल्ड का नियम है वो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड हमारे रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग दिखती है, क्योंकि जो हमारे नेचर के लॉस हैं वो क्वांटम वर्ल्ड में जाके खत्म हो जाते हैं। और आज तक साइंटिस्ट क्वांटम वर्ल्ड के मिस्ट्रीज को पता नहीं कर पाए हैं। पर ऐसे कई सारे प्रिंसिपल पता चले हैं जो आज आपको पता चलने वाले हैं। जैसे कि आपने अभी जाना कि इस दुनिया का रियल रियलिटी आपको क्वांटम वर्ल्ड जानने के बाद ही पता चलती है। तो पहला जो प्रिंसिपल है हमारा वो है क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक तरह से एंटेंगल्ड रिलेशनशिप बना लेते हैं। जैसे कि ये दो पार्टिकल्स हैं और इन दो पार्टिकल्स का बस एक ही बार कांटेक्ट हुआ है। तो मान लो एक पार्टिकल्स यहाँ है और दूसरा 1000 किलोमीटर दूर रखा हुआ है। तब क्योंकि वो एक दूसरे से इतने दूर हैं तो कॉमन सेंस ये कहेगा कि उनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और वो इतने दूर है तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी नॉर्मल दुनिया में होता है। पर क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगलमेंट नाम के इस फिनोमेना के हिसाब से होता ये है कि अगर एक पार्टिकल 1000 किलोमीटर दूर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये चीज 1000 किलोमीटर दूर दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करता है, और वो दूसरा पार्टिकल उसका ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है, जस्ट बिकॉज वो पहला पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मतलब उन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, भले ही वो डिस्टेंस लाखों करोड़ों किलोमीटर क्यों ना हो। इसका मतलब इन क्वांटम लेवल इस दुनिया के हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जुलाई 2019 को साइंटिस्ट ने पहली बार दो एंटेंगल पार्टिकल्स का फर्स्ट एवर प्रूफ इमेज कैप्चर किया, जो कि इस क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेना को साइंस फिक्शन से रियल फैक्ट बनाती है। नंबर 2, फिजिकल डुअलिटी। हमारी दुनिया के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो हमें ये कहता है कि जो चीज है वो वही है। मतलब जैसे कि ये बुक है, ये बुक ही है ना, कोई फोन तो नहीं है। तो मान लो आप एक बुक पढ़ रहे हो और अचानक से वो फोन में कन्वर्ट हो जाए। आई नो यही तो चाहते हो, पर सीरियसली अगर ऐसा हो तो ऑब्वियसली चौंक जाओगे। फॉर्चुनेटली हमारी ये दुनिया ऐसे तो काम नहीं करती ना। पर जब हम चीजों को क्वांटम यानी कि जूम्ड इन स्टेट में दिखते हैं चीजें बदल जाती हैं। तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये बुक एक बुक भी है और एक फोन भी एट द सेम टाइम। सीरियसली ये सिर्फ एक एग्जांपल था, आप कोई भी चीज रिलेट कर सकते हैं। पर अगर हम साइंटिफिक फैक्ट पर आए तो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे ब्रह्मांड बनी है, उनको अगर हम एनालिसिस करें तो उनकी एक प्रॉपर्टी दिखाई देती है जिसे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी होता है और एक वेव भी होता है, विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है। पर ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी एक साथ? वेल, नो वन नोस, बस ये पता है कि होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक फिजिकल मैटर भी है और एक इनविजिबल वेव भी एट द सेम टाइम। नंबर 3, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। बड़े बड़े फिजिसिस्ट इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जिसे कहते हैं यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। इस थ्योरी के अनुसार जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम खुद को फील कर पाते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम जिंदा हैं, तो इस थ्योरी के अनुसार कॉन्शियसनेस ही समहाउ इस दुनिया को बनाती है। जैसे कि हमने पार्टिकल डुअलिटी में समझा कि ये दुनिया हमेशा एक वेव के फॉर्म में रहती है, पर जब कोई ऑब्जर्वर आ जाता है तब ये वेव्स हमें एक सॉलिड के फॉर्म में दिखाई देती है। सुनने में अजीब लगेगा, पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर आप ये वीडियो अपने घर पे देख रहे हैं तो आपका स्कूल या फिर आपका कॉलेज
जो आपके घर से दूर है वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अभी वेव के फॉर्मेट में है। और जब भी आप उसे अब्सॉर्ब करते हो तभी वो वेव फॉर्म फिजिकल रूप में आती है, मतलब आपका ब्रेन उसे क्रिएट करता है। इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही डीपली रिलेटेड है। नंबर 4, टाइम इजंट रियल थ्योरी। क्वांटम लेवल पे इस दुनिया को बिना टाइम के भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिजिसिस्ट के अनुसार हमारी आंखों के सामने होता हुआ इवेंट्स को देखकर हमें ये लगता है कि टाइम नॉर्मली आगे चल रहा है, पर क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये शो कराता है कि टाइम एक इल्यूजन है। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल की माने तो घटनाएं होती तो है पर नॉट इन ए लिनियर वे, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं आता। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार कोई भी इवेंट ऑर्डर में नहीं होता, सब कुछ रैंडमली होता है और दिमाग को हमेशा ये लगता है कि सब कुछ सिक्वेंशियली चल रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स एक रैंडम इवेंट और रैंडम हैपनिंग का एक कलेक्शन है। नंबर 5, फ्यूचर इंसिडेंट्स अफेक्ट द पास्ट। आपको ये तो पता होगा कि आपके आज के डिसीजंस आपके फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं, पर क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो अकॉर्डिंग टू डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट को ये पता चला कि आपके फ्यूचर आपके पास्ट को अफेक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। जब एक डबल स्लिट में इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट के थ्रू बाहर भेजा जाता है तब वो वेव के फॉर्म में जाता है, और जब कोई ऑब्जर्वर आ जाता है तो वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स के रूप में दिखाई देते हैं। पर तब क्या होगा जब कोई ऑब्जर्वर आंखें बंद करता हो और इलेक्ट्रॉन्स एंड तक जा रहे हो और अचानक ऑब्जर्वर आंखें खोल देता है, तब अमेजिंगली वो पार्टिकल्स वेव के फॉर्म में दिखाई देते हैं। पर अचानक से वो वेव्स पार्टिकल्स में कैसे चेंज हो जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बैक इन टाइम जाकर पार्टिकल्स के रूप में ही निकलते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्वर है। तो ये हमें ये बताता है कि हमारी फ्यूचर अपने पास्ट को बदल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और घंटे का आइकन बिल्कुल ऐसा रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।